ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे हम किसी फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज मालूम करते हैं। सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और उसको 0 के बराबर रखिए। जो x की वैल्यूज मिलती हैं, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। अगर क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो वहां लोकल मैक्सिमम है। कर्व ऊपर की तरफ से बंद होती है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वहां लोकल मिनिमम है। कर्व नीचे की तरफ से बंद होती है। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 निकल आए, तो ये टेस्ट नाकाम हो जाता है और कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ता है। आखिर में उसी पॉइंट पर f की वैल्यू निकालिए। वो ही एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। पहला हिस्सा f ऑफ x बराबर 8-2x²। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश x बराबर -4x। इसको 0 के बराबर रखते हैं, -4x बराबर 0। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर 0। अब सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x बराबर -4। ये तो हर जगह एक ही रहता है। x बराबर 0 पर भी ये -4 है, जो 0 से कम है। इसका मतलब x बराबर 0 पर लोकल मैक्सिमम है। अब वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ 0 बराबर 8-2 इंटू 0² यानी 8। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 8। ग्राफ देखिए, ये उल्टी पैराबोला है और इसकी चोटी 8 पर बैठी है। दूसरा हिस्सा f ऑफ x बराबर x² माइनस x -2। फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश x बराबर 2x -1। इसको 0 रखिए, 2x -1 बराबर 0, यानी x बराबर 1/2। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव है f डबल डैश x बराबर 2। ये हमेशा 2 रहता है, जो 0 से बड़ा है। तो x बराबर 1/2 पर लोकल मिनिमम है। वैल्यू रखते हैं 1/4 माइनस 1/2 -2, जिसका जवाब है -9/4। ग्राफ में पैराबोला सीधी खुली हुई है और उसका सबसे नीचा पॉइंट यही है। तीसरा हिस्सा f ऑफ x बराबर x पावर 4 माइनस 8x² प्लस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव है 4x³ माइनस 16x। दोनों में से 4x कॉमन ले लीजिए, तो बनता है 4x इंटू ब्रैकेट x² -4। और x² -4 के भी दो फैक्टर बनते हैं, x -2 और x +2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स 3 हैं। x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर -2। सेकंड डेरिवेटिव है 12x² -16। x बराबर 0 रखिए तो मिलता है -16, जो 0 से कम है। यहाँ लोकल मैक्सिमम है। और x बराबर 2 या -2 रखिए तो 12 इंटू 4 -16 बराबर 32, जो 0 से बड़ा है। यहाँ लोकल मिनिमम है। अब वैल्यूज f ऑफ 0 बराबर 2, यही लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और f ऑफ 2 बराबर 16 - 32 + 2 यानी -14। -2 पर भी बिल्कुल यही जवाब आता है। ग्राफ में ये दो प्यालियों जैसी शेप बनती है, दोनों गड्ढे बराबर गहरे हैं। चौथा हिस्सा f ऑफ x बराबर ब्रैकेट x + 2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट x -3। पहले इसको खोल लेते हैं। बनता है x³ + x² - 8x -12। फर्स्ट डेरिवेटिव है 3x² + 2x -8। इसके फैक्टर हैं ब्रैकेट 3x -4 इंटू ब्रैकेट x +2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स है x बराबर 4/3 और x बराबर -2। सेकंड डेरिवेटिव है 6x + 2। x बराबर -2 पर यह बनता है -12 + 2 यानी -10। 0 से कम, तो यहाँ लोकल मैक्सिमम है।
और x बराबर 4/3 पर यह बनता है 8 + 2 यानी 10। 0 से बड़ा तो यहाँ लोकल मिनिमम है। अब वैल्यूज f ऑफ -2 बराबर 0 क्योंकि पहला ब्रैकेट ही 0 हो जाता है, और f ऑफ 4/3 बराबर -500/27 जो तकरीबन -18.5 है। ग्राफ में ये क्यूब वाली कर्व है। ऊपर वाला मोड़ x एक्सिस को छूता है और नीचे वाला मोड़ गहरा उतर जाता है। पांचवा हिस्सा f ऑफ x बराबर ब्रैकेट x² -2x इंटू e⁻x। ये दो चीजों का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगी। पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, तो मिलता है ब्रैकेट 2x - 2 इंटू e⁻x प्लस ब्रैकेट x² -2x इंटू e⁻x। e⁻x कॉमन लेकर जोड़िए 2x - 2 प्लस x² -2x यानी सिर्फ x² -2। e⁻x कभी 0 नहीं होता, इसलिए x² बराबर 2 यानी x बराबर ±√2। ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करने पर सेकंड डेरिवेटिव बनता है e⁻x इंटू ब्रैकेट x² प्लस 2x -2 -√2 रखिए। स्क्वायर तो 2 बनता है, 2 - 2√2 -2 यानी -2√2। 0 से कम तो यहाँ लोकल मैक्सिमम है, और +√2 रखिए तो 2 + 2√2 -2 यानी +2√2। 0 से बड़ा तो यहाँ लोकल मिनिमम है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ब्रैकेट 2 + 2√2 इंटू e⁻√2 तकरीबन 1.17, और लोकल मिनिमम वैल्यू है ब्रैकेट 2 - 2√2 इंटू e⁻√2 तकरीबन -3.41। ग्राफ में कर्व बाईं तरफ हल्का सा उठती है और दाईं तरफ गहरा गड्ढा बनाती है। अब सवाल नंबर 3। यहाँ ग्लोबल एक्सट्रीमा पूछे गए हैं एक दिए हुए डोमेन पर। तरीका थोड़ा अलग है। क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यूज निकालिए और डोमेन के दोनों सिरों पर भी वैल्यूज निकालिए, फिर सबको आपस में मिलाइए। सबसे बड़ी वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम है और सबसे छोटी ग्लोबल मिनिमम। पहला हिस्सा f ऑफ x बराबर sin x प्लस कोसाइन x। डोमेन है 0 से 2 पाई तक। फर्स्ट डेरिवेटिव है कोसाइन x माइनस साइन x। इसको 0 रखने पर कोसाइन x बराबर साइन x यानी tan x बराबर 1। इस डोमेन में इसके दो हल हैं, x बराबर π/4 और x बराबर 5π/4। π/4 पर साइन और कोसाइन दोनों 1/√2 हैं, तो जवाब बनता है √2 तकरीबन 1.41। 5π/4 पर दोनों -1/√2 हैं, तो जवाब है -√2। अब सिरे x बराबर 0 पर साइन 0 प्लस कोसाइन 0 बराबर 1 और x बराबर 2 पाई पर भी जवाब 1 ही है। चारों वैल्यूज मिलाइए। सबसे बड़ी है √2, तो ग्लोबल मैक्सिमम √2 है π/4 पर, और सबसे छोटी है -√2, तो ग्लोबल मिनिमम -√2 है 5π/4 पर। आखिरी हिस्सा f ऑफ x बराबर x⁻4/3। डोमेन है -1 से 8 तक। फर्स्ट डेरिवेटिव है 4/3 इंटू x⁻1/3। ये 0 सिर्फ x बराबर 0 पर होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर 0। यहाँ एक दिलचस्प बात है, सेकंड डेरिवेटिव बनता है 4/9 इंटू x⁻2/3। x बराबर 0 रखने पर नीचे 0 आ जाता है, तो ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ नाकाम है। लेकिन ग्लोबल एक्सट्रीमा के लिए हमें उसकी जरूरत भी नहीं। हम सीधे वैल्यूज मिला लेते हैं। x बराबर -1 पर -1 का क्यूब √-1 है
और उसकी पावर 4 बनती है +1। तो f बराबर 1, x बराबर 0 पर f बराबर 0 और x बराबर 8 पर 8 का क्यूब √2 है, क्योंकि पावर 4 बनती है 16। तीनों को मिलाइए। सबसे बड़ी वैल्यू 16 है, तो ग्लोबल मैक्सिमम 16 है x बराबर 8 पर, और सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो ग्लोबल मिनिमम 0 है x बराबर 0 पर। ग्राफ में यही जगह है जहां कर्व एकदम तीखी होकर मुड़ती है।